इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर फेज 2 का ऑनलाइन जो फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में बताने वाला है कि इसमें योग्यता आपको कैसे फिल करना है। ठीक है, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि इसमें योग्यता हम किस तरह से डालेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो बन रहा है ना। हम फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि शैक्षणिक योग्यता और यहाँ पे उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा, इस इन सभी ऑप्शन का आपको किस तरह से यहाँ पर चूज करना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस में बताने वाला है ताकि आपको यहाँ पर फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मिसमैच कर दीजिएगा, गलत कर दीजिएगा तो हो सकता है आपको फॉर्म में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए इस वीडियो बन रही है, हम फुल डिटेल में बात करेंगे और यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे आप लोगों का कि किस तरह से यहाँ पे चूज करना है। ठीक, तो जब तक मेरे चैनल पर बने रहे, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी इस तरह से नया वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा आपका। जब यहाँ पर अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, इस साइड पे आइएगा। इस साइड पे आने के बाद आपका, ठीक है, अभी इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपका ये सब सिंपल है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर हो गया, हस्बैंड नेम हो गया, ये सभी लोग तो अपना अकॉर्डिंग भर लेंगे। ठीक है, दिक्कत आ रही है। ठीक है, और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार, ठीक है, यहाँ पर चुनने के लिए आप क्या क्या यहाँ पर चुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले ऊपर बात करेंगे, एक सॉरी मैंने यहाँ तो यस करेंगे। ठीक है, तो अन्यथा नो करेंगे। उस उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्ति एवं कार्य शिक्षक। अब ये उनके लिए है जो पहले से कार्यरत हैं पंचायती राज संस्था एवं निकाय संस्था के अंतर्गत। ठीक है, वो नियुक्ति टीचर ऑलरेडी पहले से हैं, शिक्षक हैं, तो उनके लिए अगर हैं तो यहाँ पर यस करेंगे। और जैसे ही यस कीजिएगा तो ये जो बॉक्स है आपका इनेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इनेबल हो जाएगा, पोस्ट का नाम पूछा गया है। ठीक है, अपना यहाँ पर पोस्ट के नाम डालेंगे, उसके बाद स्कूल का नाम डालेंगे। ठीक है, कौन सा विद्यालय आपका, ठीक है, किस विद्यालय में कार्यरत है। ठीक है, इस विद्यालय का नाम डालेंगे, उसके बाद सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, किस डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पर एरो पर क्लिक कीजिएगा तो सारा डिस्ट्रिक्ट के नाम यहाँ बता देगा, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जो पहले से शिक्षक हैं, कार्यरत है, उनके लिए है। अगर हैं तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देना है। जैसे ही नो कीजिएगा तो ये सभी बॉक्स आपको डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके उसके बाद हम बात करेंगे नीचे पर शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। ठीक है, आपको शैक्षणिक योग्यता इसमें चुनना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 गो ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, ठीक है, अब पांचों ऑप्शन में से अपना देखेंगे कि आप क्या किए हुए हैं। ठीक है, पहला है ऊपर में बीएड हो गया, या बीएड एमएड हो गया, या बीएलएड हो गया। उसके बाद अगर बीएड बीएड हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर बीएससी बीएड हो गया, या बीपीएड, या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र एवं वर्षीय डिप्लोमा धारक के अभ्यर्थियों संबंधित वर्ग के संबंधित सभी विषयों के लिए। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग बस चूज कर लेंगे। उसके बाद अपन नीचे बताया गया है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों जो शैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारकों नहीं है। ठीक है, कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए यहाँ पर रखा गया है, जो कि यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं किए होंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे बताया केवल संगीत विषय के अभ्यर्थियों जो शैक्षणिक योग्यता यथा बीएड आदि धारक नहीं है। ठीक है, उनके कक्षा 11 से लेकर 12 तक ही रख। उसके बाद संगीत, उसके बाद संगीत या ललित कला, ठीक है, या नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए रख। उसके बाद विषय विद्यालय अध्यापक कक्षा 9 से 10 के लिए। तो इन सभी ऑप्शन में से अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे आप किसके लिए कौन सा कोर्स आप किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूज कर लेंगे, मान ली ऊपर में चूज कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर से हम नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक। अब यहाँ पर देखिए इसमें दो कंडीशन लगाया गया है। ठीक है, इस कॉलम में दो कैटेगरी का ऑप्शन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि अगर आपके द्वारा उत्तीर्णता पात्रता के बारे में पूछा गया है और उसके बाद दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के लिए पूछा गया है, जो कि यहाँ पर वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक हैं, मानो 2012 से पहले जो ऑलरेडी शिक्षक हैं, मानो कार्यरत हैं। ठीक है, उनके लिए यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर फ्रेशर के लिए जो यहाँ पर टीचर नहीं है, तो उनके लिए यहाँ पर देखिए पात्रता परीक्षा चूज करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मान लिया हम चूज कर लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही चूज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पे आपको मैसेज खुलेगा और यहाँ पे कैटेगरी बताएगा कि अगर आप इस चूज किए हैं पात्रता परीक्षा
तो इन सभी आपको क्वालिफिकेशन आपको होना चाहिए। जैसे सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2। ठीक है, ये सभी आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो यहाँ पर ओके कर देंगे। जैसे ही ओके कीजिएगा तो ये सभी खुल के आएगा। ठीक है, इसी में सब कंबाइन किया गया है। अब यहाँ पर देखिए सीटेट पेपर 1 के लिए बताया गया था, तो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है, बट यहाँ पे हट गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्लास 6 से 8 के लिए यहाँ पर रखा गया। ठीक है, तो अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 है या बीटेट पेपर 2 है, कक्षा 6 से 8 के लिए रखा गया। तो अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 है या बीटेट पेपर 2 है और कक्षा 6 से 8 के लिए भरना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो बताया गया था कि हम बारीकी से समझाएंगे, आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझिएगा ताकि आपको फॉर्म में कोई परेशानी न हो। बिहार स्टेट पेपर 1 किए हुए हैं, ठीक है, या दस्ता परीक्षा 9-10 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1, ठीक है, 4 ईयर रिसेप्शन हिंदी। और यहाँ पर देखिए आपको लैंग्वेज के यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम दिया गया है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 साल का छूट दिया जा रहा है इस विषय के अनुसार। ठीक है, यहाँ पर रिसेप्शन यानी रिसेप्शन माने छूट होता है, माने आपको 4 साल के लिए छूट देगा इन सभी विषयों के लिए। उसके बाद यहाँ पर नीचे भी ऑप्शन दिया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 1, इसमें 10 साल का छूट दिया जा रहा है, 10 ईयर का एज रिसेप्शन किया गया है। ठीक है, जो कि आपका इन सभी विषय रहने वाला है, जैसे अरबिक हो गया, बंगला हो गया, ठीक है, फिजिकल एजुकेशन हो गया, और यहाँ पर मैथिली हो गया, यहाँ पर मैथिली हो गया। ठीक है, तो ये सही विषयों के लिए यहाँ पर 10 साल के लिए यहाँ पर रिसेप्शन छूट दिया गया है। ठीक है, अगर इस तरह से आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करेंगे। अन्य उसके बाद अगर आपके पास बिहार स्टेट पेपर 2 क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और यहाँ पर कक्षा 11 से लेकर 12 तक के लिए आप भरना चाहते हैं, ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर टिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ठीक है अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा सेम जो ऊपर में दिया गया है, सेम कैटेगरी यहाँ पर भी दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा स्टेट 2 4 ईयर रिसेप्शन, ठीक है, दिया गया इसमें भी। और ये सभी विषय आपको रहने वाला है, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथिली हो गया। ठीक है, तो इन सभी विषय के लिए यहाँ पर 4 साल के लिए यहाँ पर छूट दिया गया है। ठीक है, उसके बाद अगर जो दूसरा यहाँ पर चूज करेंगे पेपर 2, ठीक है, स्टेट पेपर 2 के लिए, तो यहाँ पर 10 साल के छूट दिया जाएगा। और यहाँ पर विषय देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, होम साइंस हो गया। ठीक है, और भी यहाँ पर सारा विषय का नाम दिया गया है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे और अन्यथा यहाँ पर अन पर क्लिक कर देंगे। ठीक, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पे चूज कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए मल्टीप्ले किए हैं, सीटेट पेपर 2 भी किए हैं और ये बिहार स्टेट पेपर 1 भी किए हैं, तो यहाँ पर मल्टीप्ले भी यहाँ पर चूज करेंगे। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्ले भी चूज कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे। अब उसके बाद बात करेंगे केवल दस्ता परीक्षा के बारे में। ठीक है, ये तो पात्रता परीक्षा के लिए हम बता देंगे। अब यहाँ पर देखिए केवल दस्ता परीक्षा कौन सा लोग यहाँ उन लोग का चूज करना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पर चूज कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर उन लोगों का चूज करना, जैसे यहाँ पर केवल दस्ता परीक्षा पर चूज कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए आपको 3 गो ऑप्शन को खुल जाएगा, कक्षा 6 से 8, कक्षा 9 से 10 और कक्षा 11 से 12। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये जो केवल दस्ता परीक्षा उनके लिए जो पहले से मानो कि 2012 से पहले से, ठीक है, मानो पहले से ऑलरेडी शिक्षक हैं, नियुक्त हैं, ठीक है, कार्यरत हैं, यानी शिक्षक हैं, उनके लिए है। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि अपने किस कक्षा के लिए दस्ता परीक्षा उत्तीर्ण किया था। ये थे कक्षा 6 से 8 के लिए, या कक्षा 9 से 10 के लिए, या कक्षा 11 से 12 के लिए। तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही चूज कीजिएगा तो उसका यहाँ पर देखिए दस्ता परीक्षा संबंधी विवरण यहाँ पर मांगा जाएगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर और उसके यहाँ पर इशू डेट आपको मांगा जाएगा और यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चूज करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल करना है और यहाँ इशू डेट यहाँ पर फिल करना है और यहाँ पे अपलोड फाइल को यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो ये दोनों देखिए बारीकी से हमको समझा दिए। अगर आपको नहीं समझे तो वीडियो को स्टॉप करके एक बार अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर कोई परेशानी आता है तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, आप गलत यहाँ से फिल कर देते हैं। उसके बाद आप नीचे जो आप चूज करेंगे कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता अर्हता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 विभाग का नाम बताया गया है, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए और यहाँ पर कल्याण विभाग
ये पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक प्रधानाध्यापक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है, जो क्वालिफाइंग पार्ट 1 आपको मैंडेटरी रखा गया है, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग पर लैंग्वेज चूज कर लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देखते हुए चूज कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे तो जो जो आप टिक कीजिएगा, है ना, सारा क्वालिफिकेशन कुछ है जैसे टिक कीजिए। अब यहाँ पर जो जो मैं टिक लगेगा, ठीक है, क्वालिफिकेशन के सर, तो सभी क्वालिफिकेशन के यहाँ डिटेल मांगा जाएगा, ठीक है। उसका सर्टिफिकेट नंबर बताइए और यहाँ पर इशू डेट बताइए, उसका अपलोड कीजिए। फिर से अगर मैं बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए आप यहाँ पर टिक कीजिए तो उसके यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताएगा, उसका इशू डेट बताना होगा, ठीक है। तो ये सभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है अपना अकॉर्डिंग, जैसे ही चूज कीजिएगा तो सभी, है ना, डिटेल आपको मांगा जाएगा, ठीक है। पेपर 2, अगर मान लीजिए केवल सीटेड पेपर 2 के लिए हम टिक किए हुए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट आप डिटेल डाल देना है, उसके बाद आपका अपलोड सर्टिफिकेट यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपका लैंग्वेज चूज करने के मिल जाएगा और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जैसे ही डालेंगे और तो यहाँ पे आपको अप्लाई पोस्ट के लिए मिल जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर एक क्लास 6-8 के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, जो यहाँ पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो इसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जाए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ओके कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट नाम इसलिए आ रहा है, जैसा कि यहाँ पर देखिए पेपर स्टेट पेपर, सीटेड पेपर 1, सीटेड पेपर 2 या बीटेड पेपर 2 इसमें टिक किए हैं। तो यहाँ पर देखिए 6-8 के लिए, तो यहाँ पे आपको यहाँ पर आपको सब्जेक्ट देखने के लिए नहीं मिला था, बट यहाँ पर जैसे ही नीचे आइएगा तो यहाँ पर देखिए आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहा है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लास 6-8 के लिए वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए है, तो इसको भी टिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग बस चूज कर लेंगे। तो जैसा कि देखिए आप लोग का स्टेप बाय स्टेप बता देंगे फुल प्रोसेस के बारे में कि आपका योग्यता जो फिल करना है किस तरह से फिल करना है, इसलिए अपना एक बार अच्छी तरह से देख लेंगे वीडियो को, उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें उतना ही था और मिलते हैं फिर एक वीडियो के साथ।